खून से सनाए। उर्मिला, एक तरफ तय और दूसरी तरफ माटी। है या उसका जो स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ा है, वो कैसा गड़बड़ हुआ था, वो पूरा हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश, एक पूरा प्रयास किया है कि बस्तर को हम देश दुनिया के सामने। आप लोगों को अगर इस संबंध में कोई भी बात करना होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात ये कि धीरे धीरे यह कोण तो छत्तीसगढ़ से खत्म होता जा रहा है, फिर ऐसा विषय चुनने की आवश्यकता क्या? पहला। दूसरा, ये सिटी तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा एक तरफा आपका नक्सली जोड़े से ही कहानी बना रहे हैं। मेरे को तो उसमें सेना का एक आदमी का सीन दिखा ही नहीं आपके जो रूम में आए हैं इसमें। तो ऐसा देखिए, हम बस्तरवासी पिछले 40 साल से हमने इन्हीं चीजों को देखा है। आने वाले जो पिछला हमारा 1-2 साल में किसी ने एक चीज और जोड़ लीजिए, जो अभी तक बनी है नक्सलवाद की फिल्म, हमारी पूरी स्टोरी है। और वो बेहतर किसी भी व्यवस्था के लिए बंदूक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बस्तर में पिछले हम 4 दशकों से जिन पीड़ाओं को झेल रहे हैं, उन स्थितियों को अपने अपने ढंग से दिल्ली से भी हमने, और समाज में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मजबूत लोग बैठे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यवस्था में अगर कोई टूल बनने की कोशिश करके अव्यवस्था फैला रहा है तो उस पर कार्रवाई करने की क्षमा चाहूंगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी या बाहर की जो फिल्में बस्तर में शूट होती हैं, तो जनरली क्या होता है कि ऑलरेडी जो टीम आती है उनके मन में भय व्याप्त रहता है कि बस्तर जैसा इलाका है, और शूटिंग में ये होता है कि कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी बातों को फिल्माएं, लेकिन भय रहता है तो पूरी टीम को लेकर के लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, हम लोगों ने इस मूवी की शूटिंग टीवी पे या फिल्मों में देखा है। आप जब ग्रामीणों के चेहरे देखेंगे तो आप ग्रामीणों के चेहरे देख करके जान जाएंगे कि ये बस्तर का जो मूल आदिवासी है, बस्तर का जो वास्तविक चेहरा मौजूद रहेगी। या कुछ लोग शायद इसमें से इस तरह की चर्चा हम लोगों के बीच चलती थी, लेकिन आज ये खुशकिस्मती है कि हम लोग ये सब, आप फिल्म देखेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। अविनाश, आप मूलतः पत्रकार हैं। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की पूरी एक मतलब पूरा एकदम साफ हो गया था, वरिष्ठ नेताओं का जो समूह। और की बात करें, आज तक इस चीज का जवाब नहीं मिला है कि झीरम घाटी के मामले में संलग्नता किसकी थी। तो इस फिल्म में कहीं ये इशारा मिलता है या जवाब मिलता है कि किसकी संलग्नता रही हो। अलग समय में सामने आया है। एक समय था जब बस्तर में इस तरह की विचारधारा जो है वो प्रवेश उसने किया, तो उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो बहुत अलग, और वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान की जो मूल अवधारणा है, भारत के प्रति, भारत देश के प्रति, अपने रोजमर्रा के जीवन में जो ईमानदारी है, इन सब चीजों के प्रति, संविधान के प्रति लोगों के दिल में श्रद्धा बढ़े, लोगों के दिल में विश्वास बढ़े, और वो नकारात्मक तरीके से उसके द्वारा बताई जा रही कहानी में हो। हमने कोशिश की है कि स्वार्थ से दूर भारत देश के संविधान, अखंडता, संप्रभुता को स्थापित करने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये फिल्म उसमें योगदान दे पाए। आपने बोला कि जितने भी लोगों ने इस फिल्म में काम किया है सारे आत्मसमर्पण की जो बात की, देखिए हम बस्तर को जो हमने महसूस किया, बस्तर के लोग जितने भोले हैं, आप उनको जिस दिशा में भटकाएंगे उस दिशा में भटकेगी। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि इस बस्तर में फिल्म का उद्देश्य और संदेश क्या जाएगा। अब तक जो माओवाद और नक्सलवाद ने जिस दिशा में उनको भटका के लेके गए थे, हमारी मूवी एक उस दिशा से वापस खींच के पूरी दर्शक वर्ग में हम ये निर्देशक महोदय ने इतना अच्छा उनसे एक्टिंग करवाया है कि ये आप समझ सकते हैं कि हम आप समाज को क्या परोसते हैं। अगर आज़ादी के 76-75 साल के बाद भी
सामाजिक व्यवस्थाओं में जो नक्सलवाद या आतंकवाद उस ढंग से वहाँ पे परोसा है, और अब तक सरकार ने उन संवेदनाओं को कहीं ना कहीं प्रस्तुत नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो माओवाद और नक्सलवाद की दिशा में भटके थे, और वो अब मुख्य धारा में जिस प्रकार से आ रहे हैं, और वो जो कुछ ऐसी एक्टिंग थी, कुछ ऐसे सीन हमको क्रिएट करने थे, जिसमें आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कुछ हमारे लोकल कलाकार थे, उन्होंने हाथ उठा दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। और जब आत्मसमर्पित नक्सलियों से हमने इस फिल्म को करवाया तो वो हमको ज़्यादा गाइड किए कि भैया हम लोग ऐसे मारते हैं, ऐसे हथियार लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान, ये तो मेरे कहने का मतलब है एक समाज का एक शिक्षक नहीं पाएंगे। निशा जी एक सवाल कर रही थी, उससे एक मौका मिला मुझे। हमारी फिल्म में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी काम किया है। फिल्म का जितना ऐसा हिस्सा है जहाँ पे नक्सल भूमिका शाह है, साथ में है महेंद्र ठाकुर जी है नायक के रूप में, भूमिका निषाद जी है यहाँ पे, ये एक नक्सल लीडर के रूप में आपको दिखाई देंगी। संतोष दानी जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, और साथ ही वो सिंगर भी हैं। इसके अलावा श्रीधर जी हैं। टूरिज्म का क्या होगा है ना, मैंने नहीं पढ़ा। इतने सुंदर लोकेशन। तो सबसे पहला सवाल उन्होंने किया कि नक्सल में जो नक्सलिज्म है ये खत्म हो रहा है, तो आप क्यों फिल्म बनाए? अब तक हम ये सुनते आए थे कि आप लोग नक्सलवाद पे फिल्म क्यों नहीं बनाते, अब बना दिया तो पूछते कि क्यों बनाया। बड़ा समस्या है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है, पत्रकारों से बहुत बड़ी शिकायत है मुझे। बना दिया तो क्यों बनाया, नहीं बनाने से क्यों नहीं बनाते हो, अब करें तो करें क्या हम। बहुत चलिए ठीक है, इन्होंने बनाई। और एक सवाल और किसी पत्रकार ने पूछा था कि इसका बनाने का फायदा क्या है जब खत्म हो रहा है। तो देखिए क्या है, इतिहास नक्सल में हम आम जनता ने किसने क्या गलती, क्या वो गलती हुई जिससे इतना इतनी संवेदनशील समस्या हमारे बस्तर में उत्पन्न। उस समय मैं भी बस्तर का ही रहने वाला हूँ, भानु प्रतापपुर का। तो मुझे याद है उस समय जब मैं पहली बार बम्बई जा रहा था, उसी समय ये शुरू हुआ था, 21 की बात है, मुझे समय थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। तो इसलिए ये समस्या है। हमेशा अक्सर मुझसे कहते थे कि पत्रकार पूछते कि क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं वहाँ रहा नहीं। जैसे इन्होंने कहा ना, ये रहे हैं, इन्होंने देखा है। बस्तर की बात को बस्तरिया आदमी कहे वो ज़्यादा जरूरी है। बाकी के जो लोग बाहर से आग में अपनी रोटियाँ सेकने के लिए बनाई हैं वो फिल्में, लेकिन इन्होंने उनका जितना भी देखा, जो भी देखा, मुझे बहुत अपील किया। उसकी दो बातें उनको, एक तो नक्सल दिखाई दिया, और उनकी जो मूल कहानी क्या है कि नक्सलवाद के अंदर भीतर एक बहुत रहता है, आप पागल हो चुके रहते हैं। हम लोग उस समय भी हम सिर्फ 5 लोग रहते थे, लेकिन वो 5 लोगों को भी अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं होती थी, नहीं अंदर नहीं आना है, तो आप बाहर शूट करके वापस आ जाएं, क्योंकि आप अननेसेसरली अंदर नहीं घुस सकते। तो ये एक साहसिक कार्य है। इनके बाद में अविनाश लोगों ने की थी, उस समय ये पत्रकार नहीं हुआ करते थे, तो ये पहले कलाकार हैं, बाद में पत्रकार हैं। और जिस तरीके से इन्होंने फिल्म बनाई होगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनकी समझ बस्तर को लेके और सिनेमा को लेके दोनों ही बहुत उत्कृष्ट है। बस्तर में जहाँ तक ये अंदर जाते हैं, जितना मतलब एक हम अगर वहाँ जाकर के फिल्म बनाएं तो हमें फिर 4 साल लगेगा वहाँ के रिसर्च करने में, लेकिन ये जी रहे हैं उन चीज़ों को, तो जितने अच्छे तरीके से ये चीज़ों को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। और वो दिल्ली में बैठ कर के लोग, मुंबई में बैठ कर के लोग फिल्में बना रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो उन सब्जेक्ट्स को छू नहीं सकते। बहुत सतही तौर पे वो फिल्में बनी हैं, हमने भी देखी हैं। दूसरा एक क्वेश्चन इधर से मैडम ने पूछा था, शायद अगर आप भूलन भी देखे होंगी तो भूलन में हमारे सिर्फ 10 आर्टिस्ट थे, बाकी सारा गांव वहाँ का था। तो जब आप ऐसी जगहों पर और रियलिस्टिक मूवी पे जाते हैं, तो जितने रियलिस्टिक कैरेक्टर आपको मिल सकते हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि ये कभी कैंप में नहीं रहे होंगे, वो कैंप में रहे हैं। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे ऑर्डर सुनना, कैसे मानना, कैसे उसको एक्सिक्यूट करना, ये सारी चीज़ें उनसे बेहतर नहीं समझ सकता कोई। और वो लोगों ने काम किया है मुख्य धारा से जुड़ करके ऐसी फिल्म। हमेशा ये लगता था कि वही मार धाड़, वही खून खच्चर दिखा करके हमें मिलना क्या है, मतलब समाज को हम वापस वही चीज़ दिखाएंगे जो वो जानते हैं। लेकिन ऐसे अनछुए पहलुओं को पर्दे पर लाना, वो एक अलग मुझे लगता है सब्जेक्ट इन्होंने चुना है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इंटीरियर में बस्तर की खूबसूरत लोकेशंस में फिल्म आई जाएगी। स्टोरी रेडी हो चुकी है, बाकी काम चालू है। उन्होंने भी वहाँ पे शूट किया था, तो आप लोगों से जानना चाहूंगी मैं कि जब आप लोगों ने पूरे फिल्म की शूटिंग वहाँ पे की, तो इस दौरान क्या वाकई में वहाँ पे ऐसा भय का माहौल आप लोगों ने देखा, या जो फिल्म अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हम लोगों ने बस्तर में रह के इसलिए बस्तर को प्रस्तुत किया है, और जैसे उनकी भी पिक्चर है, वो सारे पिक्चर में पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगभग और उनके अपने अनुभव थे और एक हमारे अपने अनुभव हैं। और हम लोगों ने इस पिक्चर को आज पहली बार हमने बस्तर में भी ये फुटेज किसी को नहीं दिखाया था, क्योंकि मिला गया, कोई धमकी मिला गया, तो वो सारे चीजों को लेकर हमने इतनी गोपनीयता से काम की है। इवन हमारे जितने कलाकार, जितने आर्टिस्ट हैं, हम उन सब से करेगा। और एक दुर्भाग्य मैं आपको बता दूं कि हमारी एक शूटिंग का पोस्टर किसी ने डाल दिया था फोटो को, और वो फोटो को डाला तो सोशल मीडिया में भयंकर धमकी मिलने लगे। और सोशल मीडिया में धमकी के साथ साथ एक हमारा प्रतिष्ठित अखबार जो है ऐसी फिल्म बन करके आ रही है जो हम बस्तर के लोगों ने बनाई है। पूरी फिल्म में बस्तर के लोगों ने ही काम किया है, उनमें ही ये लगभग 38 के करीब जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, जो एक समय में भारतीय संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, जन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे, और एक समय के बाद इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और ये बड़ी संख्या आत्मसमर्पण की बस्तर में जिस तरह की चीज़ें आप चल रही हैं, आप देख रहे हैं, तो उन आत्मसमर्पित नक्सलियों में से हम लोगों ने 2 दर्जन से अधिक ऐसे समर्पित नक्सली सेलेक्ट किए जिनको फिल्म निर्माण में कुछ ना कुछ उनके अंदर कोई विधा, तो उस तरीके से चीज़ें चली हैं। हमारी जो ये लव स्टोरी है, ये नक्सली प्रेम जोड़ी की कहानी है। तो प्रेम के आगे तो खैर सब कुछ फीका है, तो बस प्रेम प्रेम भरा हुआ है गानों के साथ। और ये जो मार्मिक दृश्य है, गजब का ड्रामा है फिल्म में। कलाकारों ने ऐसी एक्टिंग की है जो कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप किरदारों का जो नाम फिल्म में है, अगर आप कहीं देख लेंगे तो आपके मुंह से वही नाम निकलेगा, आपको लगेगा कि वो फिल्म से निकल कर। ये बात बताना चाह रहा हूँ मीडिया को कि मैंने अपने नक्सली हमले में अपने मामा जी को खोया। नक्सली हमले में अपने मामा जी को खोया? जी, और मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपके बोलने पे। मैं मतलब इससे ज़्यादा भावुकता वाली चीज़ नहीं हो सकती कि परिवार के किसी सदस्य को आपने खोया है, उसके बाद फिर ऐसी फिल्म की जो नायिका है वो भी है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बस्तर पर फिल्म की है आप लोगों ने, और बस्तर इतना खूबसूरत है, जिस बस्तर को आज भी देश नहीं जानता है, आधा देश नहीं देखा है, उस बस्तर पर आप लोगों ने फिल्म किया। कितना अच्छा लगा ये फिल्म करने का? फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, हमारी माटी फिल्म।